हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में। और मैं अनुराधा गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारे पेपर लाइनअप में है, चाहे क्लैरिकल पेपर हो चाहे पीओ पेपर हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सेशन डिजाइन किया है। मतलब इसमें आपके कम से कम 3-4 पार्ट्स में ये सेशन डिवाइड है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपके, जो आपके चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, दोनों के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंस ही रखते हैं। ठीक है। अब देखिए, अभी भी हमारा क्लैरिकल का पेपर चल रहा है और पीओ का पेपर हमारे लास्ट दिसंबर में आने वाला है। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमारे सेशन को लाइक करना ना भूलें। अगर पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। और देखो, आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में पहले से आए हुए हैं। ठीक है। इससे बाहर मतलब पेपर में ना तो कुछ आएगा। अगर आप हमारे सारे पार्ट्स देख लेंगे तो इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा। कम से कम ज़्यादा लंबा वीडियो आपके लिए होगा नहीं, छोटा वीडियो होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे अर्थमेटिक के। हमें पता है कि नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, चाहे नंबर सीरीज हो चाहे आपका अप्रोक्सीमेशन हो। मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को अर्थमेटिक में होती है, तो उसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चन हमने डिजाइन किए हैं जो आपके लिए लेकर आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। देखिए, पहला क्वेश्चन। और दूसरी बात, आपको एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चन आपके लिए अलग होंगे। अगर एक कॉन्सेप्ट का एक ही क्वेश्चन होगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होंगे आपके लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 250 मोर देन स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। मतलब जो डाउन स्ट्रीम है उसकी स्पीड का रेशो अप स्ट्रीम के रेशो से कितना ज़्यादा है? 250% ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा मतलब अगर ये 350 है तो ये हो जाएगा 100%। ठीक है, इसको काट दीजिए, यहाँ से कितना बनेगा? 7:2 बन जाएगा। गेटिंग? अब आगे देखिए, इफ़ दी बोट कैन कवर 180 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 5 आवर्स। मतलब अगर देखिए, बोट की स्पीड अगर हम निकालते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है डिस्टेंस 180 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 5 आवर्स। तो यहाँ हम सोल्व करेंगे 36 आ जाएगा। तो फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड हमें निकालनी है। अब देखिए, अगर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो गिवन है तो बोट हम निकाल सकते हैं। क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 9/2, 4.5। सेम अगर करंट की बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 5/2, 3.5, 2.5। गेटिंग? अब देखिए, जो 4.5 की वैल्यू है, ये बोट की स्पीड ही तो है। जो बोट की स्पीड है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो 4.5 की वैल्यू किसके बराबर है? 36 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा? 36 × 10 डिवाइडेड बाई 45। अगर इसको काटते हैं 8। तो अब हमें करंट की स्पीड निकालनी है। करंट बराबर 2.5 × 8, दैट इज 20 किलोमीटर प्रति घंटा। करंट आ गया हमारे पास में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। देखिए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक से करेंगे तो बड़ा टाइम लेगा, लेकिन आपको हम एक चुटकियों में सोल्व करना बताएंगे। देखिए क्या बोल रहा है। सुमन इन्वेस्टेड 8,000 सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years एंड रिसीव द इंटरेस्ट ऑफ 3,520, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, प्रिंसिपल हमें गिवन है कितना? 8,000, और हमें इंटरेस्ट कितना गिवन है? 3,520। हमें टाइम कितना गिवन है? 2 years गिवन है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। अब देखिए, रेशो से करते हैं हम। प्रिंसिपल बराबर हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल अगर हम देखें, प्रिंसिपल और अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो अगर हम निकालते हैं, प्रिंसिपल कितना है? 8,000, और अमाउंट कैसे निकालेंगे बेटा? अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, दैट इज कितना बन जाएगा हमारे पास में? हमारे पास में बन जाएगा 11,520
इसका रेशो निकालेंगे तो निकलेगा 400 और 576। अब देखो कुछ नहीं करना है, कितना है 2 ईयर दिया हुआ है, टाइम 2 ईयर है, तो इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ 3 होता तो क्यूब रूट निकालना होता, बस कुछ नहीं करना होता है, जो टाइम गिवन होता है उसके रेशो में इसका स्क्वायर या क्यूब निकालना होता है रूट में। स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 24। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है। कितने पे निकालेंगे? 20 पे निकालेंगे, इनटू में 100 कर देंगे। कितना परसेंट आ गया? 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई हमारे पास में। गेटिंग? अगर 3 इयर्स की बात करता है तो यहाँ पे क्यूब रूट निकालना होता है, ठीक है, कुछ नहीं करना होता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो पीओ लेवल के क्वेश्चन, इसमें आपके पीओ और क्लैरिकल दोनों लेवल के क्वेश्चन शामिल होंगे। तो ये कुछ पीओ लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी अच्छा है तो आप आराम से बना पाएंगे। ए एंड बी कंप्लीटेड अ वर्क टुगेदर इन 12 डेज, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। चलिए, अगर इफ A had worked at twice the efficiency and B at 1/3 of its efficiency would have to take 9 days to complete the job. अगर A अपनी दुगनी एफिशिएंसी से काम करता और B हमारी 1/3 एफिशिएंसी से काम करता तो काम कितने दिनों में हो जाता बेटा? 9 दिनों में हो जाता। गेटिंग? दोनों बराबर है, क्योंकि काम दोनों को बराबर करना है, बस एफिशिएंसी का फ़र्क हो गया इसलिए दोनों को इक्वल कर दिया। क्यों किया? क्योंकि एफिशिएंसी का फ़र्क है, काम दोनों को सेम करना है। उसी काम को पहले ऐसे कर रहे थे, फिर उसी काम को उन्होंने एफिशिएंसी बढ़ा के कर दिया, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से काट दीजिए, सोल्व करेंगे आप। 4A + 4B बराबर 6A + B, तो क्या रेशो बनेगा बेटा? A बराबर हो जाएगा 3 और A रेशो B बराबर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशो हो गया हमारा एफिशिएंसी का इनकी। अब देखो A अलोन कितना टाइम लेगा, A अकेला कितना टाइम लेगा? तो देखिए, अगर मैं दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देती हूँ, 3 + 2 और 12 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये टोटल काम निकल के आ जाएगा। किसका काम निकालना है? ए के लिए पूछा है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 20 डेज विल बी दी राइट आंसर। गेटिंग? अगर बी का पूछता तो 2 से डिवाइड कर देना होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब दो सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन होने में। क्वेश्चन दिखने में बड़ा बेहतरीन है लेकिन सोल्व करने में बड़ा इजी होगा। There are 3 bottles of a mixture oil and water and the ratio are 2:3, 3:4 and 7:5. 10 liter of the first, 21 liter of the second bottle are taken. ठीक है, मतलब 10 लीटर पहली बोतल से निकाला गया है और 21 सेकेंड बोतल से निकाला गया है। हाउ मच क्वांटिटी फ्रॉम दी थर्ड बोटल्स टू बी टेकन, सो द फाइनल मिक्सचर फ्रॉम 3 बोटल्स विल बी रेशो 1:1। ठीक है, कितना निकाला जाएगा तीसरी बोतल से कि जिससे रेशो कितना बन जाए, दोनों का बराबर बन जाए। अब देखिए, पहली बोतल है उसमें रेशो कितना है? 2:3 है। दूसरी बोतल है उसमें कितना है? 3:4 है। तीसरी बोतल में कितना है? 7:5 है। अब देखिए इसमें से कितना निकाला गया? 10 लीटर, इसमें से 21 लीटर और इसमें से पता नहीं है, तो इन दोनों को कर लेते हैं 12x लीटर। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे रेशो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 5, 2, तो यहाँ से मिलेगा 4 लीटर तो ऑयल है, 6 लीटर हमारा वाटर है। सेम इसमें करेंगे हम, 21 लीटर था, 9 हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ से कितना बनेगा? 7x यहाँ हो जाएगा, 5x यहाँ हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी आ चुकी है हमारे पास ऑयल और वाटर की, तो एक साथ कर लीजिए, ऑयल एक साथ कर लीजिए, वाटर एक साथ। 4 + 9 + 7x, रेशो बराबर है तो बराबर किसके हो जाएगा? 6 + 12x, 12 + 5x, तो यहाँ हो जाएगा 13 + 7x, यहाँ हो जाएगा 18 + 5x। तो देखिए यहाँ से कितना बनेगा मेरे पास में? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 डिवाइडेड बाय
एक सेकेंड रुकिए, 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटा हमें क्या निकालना है, थर्ड में से थर्ड क्वांटिटी का निकालना है, तो 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 कितना था थर्ड में, 30। ठीक है, 30 लीटर विल बी दी राइट आंसर। गेटिंग और नोट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अर्थमेटिक हमारा ख़त्म हो चुका है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो बेहतरीन ट्रिक्स के साथ में आपको कम से कम 1 मिनट के अंदर इनको सोल्व कर लेना है। 5 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो 1 मिनट में आपको सोल्व कर लेना है। इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, इंटू करने पर 6 आना चाहिए, प्लस करने पर x1 आना चाहिए। तो क्या फैक्टर बन सकता है, 3 और 2 बन सकता है। अब देखिए बड़ी डिजिट हमारी हो जाएगी माइनस की, छोटी प्लस की हो जाएगी। ये हमारे x के फैक्टर्स हो गए। y के फैक्टर इंटू करने पर तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 3, क्योंकि दोनों हमारे प्लस के हैं तो दोनों जो भी फैक्टर्स आएंगे वो माइनस के आएंगे। अब कंपैरिजन करने का रूल देख लीजिए, अगर जिसको भी नहीं आता है, माइनस के 3 प्लस के 2 प्लस के 2 गेटिंग। अब यहाँ पे माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 3, ये कंपैरिजन का तरीका होता है। ठीक है, x के दोनों बार ऐसे लिखना है, y के ऐसे लिखना है। यहाँ पे ये बड़ा है बराबर है, ये बड़ा है ये बड़ा है, तो क्या बना, x ग्रेटर देन इक्वल y। x बड़ा बन रहा है और बराबर बन रहा है, तो हमारा आंसर हो गया x ग्रेटर देन इक्वल y। अगर यहाँ पे अपोजिट सिंबल हो जाता, मतलब एक बार ऐसे लग जाता, तो यहाँ पे CND आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, 12 करना है तो यहाँ हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। अब भी दोनों प्लस के होंगे, ये x के फैक्टर हो गए। अब कोएफिशिएंट 12 से डिवाइड करना है, कर दीजिए। 1/3 1/4, यहाँ पे कितना बनेगा, 0.33 बनेगा। यहाँ पे बनेगा 285 बनेगा। ठीक है, 28 समथिंग बन जाएगा यहाँ पे। सेम टू सेम y के कोएफिशिएंट निकालेंगे फैक्टर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0.33। अब देखिए बेटा अगर कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे 1 बड़ा है, दोनों प्लस प्लस के आएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे 1 बड़ा है, मतलब y बड़ा हो गया x से। फिर 1 को इससे कंपेयर करेंगे तो भी y बड़ा हो गया x से। फिर 0.3 को करेंगे तो y बराबर हो गया x के, और यहाँ पे y बड़ा हो गया x के। क्या कंक्लूजन निकल के आया, y ग्रेटर देन इक्वल x। गेटिंग, ये कंपैरिजन का तरीका होता है। आप वैसे भी कर सकते हो, या आप पहले एक डिजिट को उठाओ दोनों से बढ़ाओ, फिर दूसरी को उठाओ दोनों से करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेम टू सेम, तो यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 माइनस के 2, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास में सेम वही वाला क्वेश्चन बन गया ये, तो माइनस के 3 और प्लस के 1 डिवाइडेड बाई करेंगे हम 4 से। तो हमें पता चल रहा है बेटा किसी भी हालत में हमेशा यही बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ 3 और 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे साफ हमें दिख रहा है y ग्रेटर देन x हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें पता है कि जब डिवाइड हो रहा है इट मीन्स नंबर बहुत कम निकल के आएगा। निकल के आएगा, नहीं आएगा, बहुत कम निकल के आएगा, तो इनसे तो बड़ा ही होना है वो। ठीक है, इसलिए आंसर मेरा y ग्रेटर देन x हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जिसको करने की ज़रूरत नहीं होती है, देखते ही हमारा आंसर बन जाता है। एक क्वेश्चन जरूर ऐसा आता है, देखिए क्या बोल रहा है, जब भी अगर कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट की वैल्यू माइनस में होती है तो आंसर हमेशा CND होता है। अगर दोनों कांस्टेंट की वैल्यू माइनस होती है तो आंसर हमेशा CND होता है। 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर पसंद आया है तो वीडियो जरूर लाइक करना, शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, पार्ट 2 जल्दी ही बना के लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।